हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्वेश्चन 3 सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज का। ऐसे ही अगर सारे वीडियोस आप रिलीजियसली देखते रहे, बार बार देखते रहे, तो अकाउंट्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे आप और धीरे धीरे सीए भी बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर May 2019 received 5,000 from Ram on behalf of भरत। अब हम लोग कौन है भाई? हम है ना अशोक हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, अच्छा, इसको 2019 लिख दूं मैं और May 1 लिख दिया। तो राम हमारे पास आए, राम हमारे पास आए, हमारे अहोभाग्य। हम कौन है? अशोक हैं। राम हमारे पास आए और कह रहे हैं भरत ने आपके लिए ये एक पैकेट भेजा है, भरत ने आपके लिए पैकेट भेजा है। तो 5,000 रुपए थे उस पैकेट में, हमने खोला तो पहली बात कैश हमें मिल रहा है, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? 5,000। अब हमें कैश दे कौन रहा है? राम दे रहा है? नहीं जी, भरत दे रहे हैं, है ना, क्योंकि राम तो सिर्फ लेके आए हैं कैश हमारे पास, है ना, वो एक मीडिएटर हैं। राम नहीं दे रहे हैं, भरत दे रहे हैं, पैसे भरत के हैं। तो भरत पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, तो भरत को हम क्रेडिट करेंगे टू भरत अकाउंट। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। हाँ, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम भरत, ऐसा एडजस्टमेंट में लिखेंगे। अगेन, हमें राम जी से कोई ये क्वेश्चन में मतलब नहीं है। राम जी से तो मतलब है भाई, ये क्वेश्चन में मतलब नहीं है, क्योंकि पैसे भरत के हैं जो हमें दे रहा है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश, ये करके तो हम एक्सपर्ट हो गए। गुड्स आ रहे हैं, परचेज को डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट करेंगे। तो 4 मई को परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 55,000 से, और कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 55,000 से। बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। पेड फॉर सैलरी 8,000 रुपया, सैलरी कैश में जा रहा है, पे कर रहे हैं हम, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 8 मई को हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट 8,000 रुपया। अब हम दे क्या रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं, सैलरी एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी आप एक्सपर्ट होते जा रहे हो। जर्नल एंट्री एकदम पक्का होना चाहिए आपका। नरेशन होगा बीइंग सैलरी पेड 8,000 रुपया। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम गणेश, सारे भगवान के नाम हैं, गणेश से हम गुड्स खरीद रहे हैं 30,000 ऑन क्रेडिट। तो 12 तारीख को, अब आपको क्या करना चाहिए? वीडियो आगे देखने के पहले पॉज करना चाहिए, एंट्री सोचना चाहिए, एंट्री दिमाग में क्लियर है तो वापस प्ले करना चाहिए। परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, गणेश गिवर है, गणेश को क्रेडिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज, और टू गणेश अकाउंट क्रेडिट 30,000। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू मिसेस नेहा 60,000 ऑन क्रेडिट। तो अभी गुड्स बाहर जा रहे हैं, सेल हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। गुड्स किसके पास जा रहे हैं? मिसेस नेहा के पास जा रहे हैं, शी इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो मिसेस नेहा को हम डेबिट करेंगे, मिसेस नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। मिसेस नेहा को क्या बोला जाता है बच्चों? उसको बोला जाता है डेटर है। वो कौन है? डेटर है, जिनसे हमें पैसे लेने हैं वो हमारे लिए डेटर है।
नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। 20th मई को मशीनरी परचेज किया है 80,000 का, 12% जीएसटी है, अमाउंट पेड बाय चेक। तो यहां पे वर्किंग कर लेता हूं, 80,000 मशीनरी का अमाउंट है, वर्किंग नोट बनाना जरूरी है, तो मशीनरी 80,000 का है। फिर उसमें ऐड CGST 12% का आधा 6%, ये होगा 4,800। SGST ये भी होगा 6%, 4,800। तो टोटल अमाउंट कितना होगा 89,600। तो अमाउंट पेड, हमने मशीनरी एक्चुअली खरीदा 89,600 में। हम जब जीएसटी पे करते हैं तो इनपुट अकाउंट को डेबिट करते हैं, हम जब जीएसटी कलेक्ट करते हैं सेल्स के वक्त तो आउटपुट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। परचेस के टाइम इनपुट, सेल्स के टाइम आउटपुट, परचेस के टाइम इनपुट, सेल्स के टाइम आउटपुट, इसको फिक्स कर दो दिमाग में। तो 20 तारीख को अब मशीनरी कितने रुपीस का है भाई, तो मशीनरी तो 80,000 का है, मशीनरी अकाउंट हमने डेबिट किया 80,000। फिर इनपुट CGST अकाउंट डेबिट किया 4,800 से। फिर इनपुट SGST अकाउंट को डेबिट किया, वो भी 4,800 से। और क्रेडिट किया हमने बैंक अकाउंट, हम पैसे बैंक से दे रहे हैं ना, कितने रुपीस दे रहे हैं 89,600। नरेशन होगा बीइंग मशीनरी परचेस्ड एट 12% जीएसटी। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड टू SG एंड सन्स, ये नाम है एक पार्टी का, SG एंड सन्स, बाय चेक ₹30,000। तो बैंक से पैसे जा रहे हैं, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। SG एंड सन्स अगेन पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। दोनों पर्सनल अकाउंट है, एक को मिल रहा है दूसरा दे रहा है, तो SG एंड सन्स डेबिट होगा, SG एंड सन्स अकाउंट डेबिट होगा 30,000 से, और क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट 30,000 से, बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक, बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक। रिसीव्ड कमीशन 10,000 फ्रॉम गणेश, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक होने के बहुत चांसेस हैं। जब जब पार्टी का नाम दिया होता है, ये गणेश ने पैसे दिए, तो हम जनरली मिस्टेक कर देते हैं, पार्टी का नाम लिख लेते हैं। तो इधर ऐसा नहीं करना है। वो 10,000 क्यों दे रहा है हमें, कमीशन के दे रहा है, तो हमें गणेश से मतलब नहीं है, हमें कमीशन से मतलब है। कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ये पहले फ्रीज कर दो, कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। और हमारे लिए जो दूसरा अकाउंट है वो गणेश नहीं है, कमीशन ये दूसरा अकाउंट है। कमीशन नॉमिनल अकाउंट, इनकम है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो मैं कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। अगर मैं चाहूं ना तो मैं कमीशन रिसीव्ड ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि आगे सम करोगे तो कमीशन पेड भी आ सकता है, कमीशन दोनों हो सकता है, हम किसी और को दे सकते हैं, कोई और हमें दे सकता है। नरेशन होगा बीइंग कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम गणेश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रेंट पे कर रहे हैं, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, रेंट एक्सपेंस है हमारा, तो रेंट को हम डेबिट करेंगे 5,000 रुपए से। कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश को हम क्रेडिट करेंगे 5,000 रुपए से, बीइंग रेंट पेड। ओके, परचेज शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी फॉर 10,000 थ्रू डीमैट अकाउंट। अब 31 मई को हम शेयर खरीद रहे हैं अतुल एंड कंपनी के, ये हमने ना एक इन्वेस्टमेंट किया है, हमने अतुल कंपनी का शेयर खरीदने का इन्वेस्टमेंट किया है। और पेड थ्रू डीमैट अकाउंट मतलब अगेन डीमैट अकाउंट आपको और किसी सब्जेक्ट में आएगा, डिटेल में वहां पे सीखिएगा, पर जैसे पैसे हम बैंक में जमा करते हैं ना,
वैसे शेयर्स भी बैंक में जमा किए जा सकते हैं। आई विल रिपीट, जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं वैसे ही शेयर्स भी बैंक में जमा कर सकते हैं, उसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। तो पैसे के लिए बैंक अकाउंट, शेयर्स के लिए डीमैट अकाउंट। ओके, तो इन शॉर्ट ये बैंक से पैसे हम पे करने वाले हैं। ये जो पैसे 10,000 पे कर रहे हैं वो बैंक से पे होने वाले हैं। तो इसका अकाउंट होगा इन्वेस्टमेंट, ऐसा पूरा लिखेंगे हाँ बच्चों, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। कौन से कंपनी के? ऑफ अतुल कंपनी, इतना बड़ा लिखेंगे, अतुल कंपनी लिमिटेड। डेबिट, थोड़ा जगह नहीं है, अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट डेबिट होगा? 10,000 रुपए डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड, डेबिट टू, पैसा दिया हमने, बैंक से पैसे दिया, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज। और नरेशन होगा बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स, इस उम्मीद में कि 10,000 का 20,000 हो जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो ऑन क्वेश्चन नंबर 3। आगे वीडियो 4 का सॉल्यूशन बनेगा, उसका सॉरी क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन बनेगा, उसका वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू।